हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस 1 ईयर करंट अफेयर सेशन में फॉर ऑल ईयर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसके लिए आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के और भी सेशन है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर इज बी, अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो आंसर इज ए, ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया? तो आंसर इज डी, अजीत डोभाल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रवांडा बिल किस देश ने पास किया? तो आंसर इज ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किसने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो आंसर इज ए, इताना बोनमती। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 साल तक की लड़की के 30 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की अनुमति दी? तो आंसर इज बी, 142। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया? तो आंसर इज डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर इज डी, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में है? डी, अफगानिस्तान। मैं क्वेश्चन को क्विक रिवीजन करूंगा, ठीक है? इससे आपका टाइम भी बचेगा। टाइम बचेगा तो भाई आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दैट इज़ द मेनली मोटिव कि टाइम बचे। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देने जा रहा क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2023 की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया? आंसर सी, यूरोप। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो आंसर ए, नाइमा खातून। अगला क्वेश्चन है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर ए, युजवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन है किस पश्चिम एशियाई देश ने पहली बार रेडियो में हिंदी का प्रसारण किया? तो आंसर ए, कुवैत। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई? तो आंसर ए, दिल्ली में की गई है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पर्वत चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर इज बी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? तो आंसर इज बी, पाबलोरी सीताराव को। आर्यभट्ट पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है और किस देश से है, ये नेट पे आपने सर्च कर लेना। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को अलग राज्य बनने से रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया? तो आंसर इज फिलिस्तीन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम उत्सव मनाया गया? तो आंसर इज बी, मणिपुर। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुजरात की किस लोकसभा सीट से मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? आंसर इज ए, सूरत। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिया है? तो आंसर इज ए, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो आंसर इज बी, 77। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो आंसर इज ए, आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने? तो आंसर इज ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो आंसर इज बी, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 2024 के लिए किस क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो आंसर इज डी, पैट कमिंग और नेट साइबर ब्रांड को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है 5वां T20 डीफ आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर इज बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में है? तो आंसर इज डी, अंटार्कटिका। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर इज सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2024 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? तो आंसर इज ए, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को हाल ही में जारी टाइम मैगजीन में दुनिया की सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर इज ए, आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर इज 10। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते? तो आंसर इज बी, 9। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? मुझे पूछा जाएगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो किर्गिस्तान में हुई थी और 9 पदक जीते थे। इसमें ये भी देख लेना कि कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का नाम कौन सा स्थान है? तो आंसर इज 10B। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर इज ए बिल्किस मीर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो आंसर इज ए अवंतिका वंतनपू। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो आंसर इज ए धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया गया है? तो आंसर इज किया जाएगा तो बी गुजरात में, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है तो यहाँ पे बड़े इजीली हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? संजना सांगी। आंसर है संजना सांगी को। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो आंसर इज बी स्लोवेनिया। तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने 39वां देश कौन है? स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर इज ए रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया? तो आंसर इज रूस, डी A5 रॉकेट रूस। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कोई भी नया लॉन्च हुआ तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर इज बी गोपी चंद थोट्टागुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश के गणितज्ञ और वैज्ञानिक A.B. विगडर्स को 2023 के लिए टूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इज डी इजराइल। तो टूरिंग पुरस्कार याद रखना है, इजराइल के व्यक्ति को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न के अनुसार यूनिकॉर्न में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो आंसर इज सी 3। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच एक्सरसाइज 10 तिलक होता है? तो आंसर इज ए उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर इज ए 12 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा जारी वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण आती है? तो आंसर इज ए 1.2 करोड़। अगला क्वेश्चन है, BP कोलंबो किन दो एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो आंसर इज ए ESA और जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर इज कहाँ पे मनाया जाता है गणगौर उत्सव? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक स्वर्ण मुद्रा जारी की? तो आंसर है जिम्बाब्वे, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य द्वारा उगादी महोत्सव मनाया गया? तो आंसर इज डी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, खबरों में राजसेन का द्वीप किस महाद्वीप में? तो आंसर इज बी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? तो आंसर इज बी मनोज पांडा। जो वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने, इसमें से कुछ पूछा जाता है तो मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 में भारत में कितने प्रतिशत वृत्त क्षेत्र में कमी आई? तो आंसर इज ए 2.33 मिलियन हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर इज ए आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन, 8 अप्रैल को किस मंत्रालय द्वारा त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन नामक पहल का शुभारंभ किया गया? तो आंसर इज ए रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इज ए 22 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो आंसर इज सी प्लैनेट वर्सी प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बनेगा? तो आंसर इज ए HDFC। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी? तो आंसर इज बी मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, 16 से 18 अप्रैल को विश्व भविष्य और दशक सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर इज बी संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो आंसर इज डी, आंसर इज ए मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये थीम भी पूछी जाती है और डे भी पूछा जाता है किस दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किया? तो आंसर इज डी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुसार 2022 में किस देश में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले मिले? तो आंसर इज ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षा AI पर समझौता किया? तो आंसर इज बी अमेरिका और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले प्राइवेट सब बिट रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो आंसर इज ए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, सनराइज इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद
अपने डिफेंस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? तो आंसर ए आयरन शिल्ड। अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर C75। अगला क्वेश्चन है मियामी ओपन टेनिस 2024 पुरुष खिताब किसने जीता? तो आंसर ए जानिक सिनर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई चिराग योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने 2024-2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर ए 6.6%। अगला क्वेश्चन है 2024 में किन भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो आंसर बी 4। अगला क्वेश्चन किस राज्य की तिरंगा मूर्ति और बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर ए उत्तर प्रदेश। तिरंगा मूर्ति और बलुआ पत्थर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर बी बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की गई? तो आंसर बी IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा कच्चा चीगो द्वीप किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो आंसर है बी भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन खबरों में रही मुस्क बुद्ध किसकी किस्म है? तो आंसर है बी चावल की। मुस्क बुद्ध चावल की नई किस्में इनॉग्रेट होती है तो वो भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 2024 द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो आंसर ए अर्जुन एरिगासी। अगला क्वेश्चन है 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में किसने महिला और पुरुष खिताब जीता? तो आंसर बी महाराष्ट्र ने ये दोनों खिताब जीते। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश में सितुए बंदरगाह को संचालित किया है? तो आंसर डी म्यांमार। तो सितुए बंदरगाह म्यांमार में संचालित किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिंजाइटिस के लिए पहला टीका लगाने वाला कौन सा देश है? तो आंसर बी नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो आंसर बी UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम खाद्य अपशिष्ट सूचकांक पर। अगला क्वेश्चन कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होता है? आंसर डी बुल्गारिया और रोमानिया। आंशिक रूप से यूरोप की शेंगेन क्षेत्र में कौन शामिल है? बुल्गारिया और रोमानिया। मतलब इसके थोड़े थोड़े पार्ट इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्कॉच SG पुरस्कार 2024 जीता? तो आंसर सी अदानी ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89 स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? तो आंसर CAI आधारित फिल्म। अगला क्वेश्चन है जुडीथ सुमिनवा तोलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो आंसर बी कंगो। अगला क्वेश्चन है चर्चित गौशाला और कमल माला मस्जिद कहाँ पे है? तो आंसर मध्य प्रदेश बी। अगला क्वेश्चन नई दिल्ली में आज 2023 हॉकी इंडिया अवार्ड में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो आंसर डी ANB हार्दिक सिंह और मलिका टेटी। अगला क्वेश्चन 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर C 90th। तो 1 अप्रैल 2024 को RBI कितने साल का हो गया? 90 साल का। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि RBI की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2023-2024 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो आंसर ए 21,083 रहा। ठीक है भारत का कुल रक्षा निर्यात। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम प्रकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है? तो अल्लू अर्जुन। आंसर इज बी अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज को 23 पाकिस्तानी सैनिकों को लुटेरों से बचाया? तो आंसर इज सी अल कवर। अगला क्वेश्चन है UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो आंसर इज डी 79। अगला क्वेश्चन है ILO और HDI अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं? तो 83% लोग बेरोजगार हैं इंडिया में। सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के जापी एक शंकुआकार टोपी को GI टैग दिया गया? तो सीरीज ए असम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो आंसर इज डी ANB जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया? जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल।
अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन नियंत्रण प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंसर इज ए राजस्थान। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन है, कहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? तो आंसर इज ए हैती में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 6 स्थानों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया है? तो आंसर इज ए मध्य प्रदेश। अस्थायी सूची में किया गया है, स्थायी में नहीं किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 को किसने सम्मानित किया गया? तो आंसर इज ए मिशेल टेलाग्राम। एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? मिशेल टेलाग्राम। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के शहर को पर्यटन राजधानी बनाने जा रहा है? तो आंसर इज ए पोखरा। नेपाल पर्यटन राजधानी बनाने जा रहा है पोखरा को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 143 देशों में कौन से स्थान पर है? तो आंसर इज ए 126। तो हैप्पीनेस के मामले में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। आपको क्या लगता है कि इंडिया सही पोजीशन पे है, किसे और इंक्रीज किया जा सकता है और कैसे इंक्रीज इसे किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का औसत स्कोर क्या है? तो आंसर इज ए 4.1। अगला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री प्रभा वर्मा को किस कृति के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर इज सी रौद्र सात्विकम। ये अवार्ड भी पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान, तो याद रखने की रौद्र सात्विकम के लिए किस प्रभा वर्मा को मिला है? मलयालम कवित्री। भाषा भी पूछी जाती है, कौन सा है, मतलब 33 ये अवार्ड दिया गया, सरस्वती सम्मान दिया गया। मतलब 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर इज ए 3rd। अगला क्वेश्चन है, 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर इज बी TM कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर इज बी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इज ए उमा रेले को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार उमा रेले। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस महिला को क्रिकेटर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया? तो आंसर इज ए एनाबेल सदरलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो आंसर इज सी ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर इज सी 55वां। अगला क्वेश्चन, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना? तो आंसर इज ए स्वीडन। नाटो का 32वां देश स्वीडन बना। अगला क्वेश्चन, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? आंसर इज ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो आंसर इज ए पटना, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो आंसर इज डी सुमन कुमारी। तो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है, ठीक है, पहली कोई भी बनती तो इंपॉर्टेंट हो जाती, तो सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 शुरू किया? तो आंसर इज ए हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर इज ए बिहार। अगला क्वेश्चन है, 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर इज सी प्रदीप महाजन। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर इज बी AM खानविलकर। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष AM खानविलकर। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर इज बी मुंबई। ये रणजी ट्रॉफी है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी है, ये IPL नहीं है। कई बार हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुंबई ने जीता ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जद्दा के अल जवाहर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मशीन का निर्माण किया गया है? तो आंसर इज ए सऊदी अरब। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो आंसर इज बी उज्जैन, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो उत्तर है मैक्स वर्स्टप्पन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2023 को किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को पहले उपन्यास वेस्टर्न लेने के लिए 2023 का बुकर प्राइज दिया गया? तो आंसर है चेतना मारू। ये प्राइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुकर प्राइज। ये भी पूछा जाता है, किस भारतीय मूल की महिला को पहले उपन्यास वेस्टर्न लेने के लिए 2023 का बुकर प्राइज दिया गया? चेतना मारू। अगला क्वेश्चन, 2 अगस्त 2023 को इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट PSLV C56 से लॉन्च की? तो आंसर है सिंगापुर।
अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2023 को किस राज्य ने 18 अटल आवास स्कूलों को मंजूरी की? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की? तो तमिलनाडु। तो विस्तारित नाश्ता योजना किसने शुरू की? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है रूस का मीनिंग विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर CCSU। अगला क्वेश्चन किस महिला खिलाड़ी ने इटालियन ओपन खिताब जीता? तो आंसर इज ईगा स्वीटेक। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु होगी? तो आंसर ईरान। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर इज स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस महिला को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान। अगला क्वेश्चन है फोन पे ने किस देश में UPI की शुरुआत की? तो आंसर इज श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श की बैठक कहाँ पे हुई? तो आंसर इज कोच्चि। 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श की बैठक कहाँ पे हुई? कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीम क्यूब का परीक्षण किया? तो आंसर इज आगरा। और उसने भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर पी श्याम निखिल। और उसने बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे अपना कप्तान बनाया? तो नजमुल हुसैन शांटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर इज पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने के रूप में घोषित किया? तो आंसर इज 25 मई। तो पहली बार फुटबॉल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र ने इनॉग्रेट किया है, तो 25 मई को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बनाने की घोषणा की है? तो आंसर पेरिस। अगला क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोजन दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर रॉटरडम नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर इज मलेशिया। अगला क्वेश्चन है सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया? तो आंसर इज नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आंसर इज पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो आंसर इज रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 मई 2024 को किस देश में माउंट आबू में सॉरी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आंसर इज इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता? तो आंसर जापान। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर इज जापान। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में? तो आंसर इज ईरान। चाबहार बंदरगाह ईरान। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने? तो आंसर इज अमन शेहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर इज मेघालय। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय में हुआ। अगला क्वेश्चन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आंसर इज कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश द्वारा भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी गई है? तो आंसर इज श्रीलंका। और उसने हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस भारतीय राज्य में स्थित? तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल में किस राज्य द्वारा स्कूल ऑन व्हील योजना शुरू की गई? तो आंसर इज मणिपुर। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो आंसर इज 5 मई। ये भी याद रखना है कि ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस में कि कौन कौन राष्ट्रपति कब कब थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत द्वारा कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया गया? तो आंसर इज 23। अगला क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी को कौन सा पदक मिला? तो आंसर इज गोल्ड मेडल। और अपने हाल ही में किस संस्थान द्वारा उत्तर भारत में वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य प्रभाव के लिए एक रिपोर्ट जारी की? तो आंसर इज IIT जयपुर। अगला क्वेश्चन है विश्व महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश द्वारा अपनी नई मुद्रा लागू की? तो आंसर इज जिम्बाब्वे। जिग मुद्रा लॉन्च की है जिम्बाब्वे ने।
अगर क्वेश्चन T20 विश्व कप पुरुष 2024 में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आंसर इज युवराज सिंह। 6 की छत्ती लगाने वाले युवराज सिंह। अगर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया, तो आंसर इज वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन विश्व ऊर्जा दिवस 2024 किस देश में मनाया गया, तो आंसर इज नीदरलैंड। अगर क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक अभिलेख किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आंसर संस्कृति मंत्रालय। अगर उसमें भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट योजना भारत किस राज्य में शुरू की गई, तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक रीति से जुड़े थे, तो आंसर इज यक्षगान। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की, तो इज लेट्स मूव इंडिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया, तो आंसर इज आधारशिला। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने, तो आंसर दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर इज 2030। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है, तो आंसर इज भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किस टीम ने जीता, तो आंसर इज डीफ बेंगलोर बादशाह ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेवेस किस महाद्वीप में, तो आंसर इज अंटार्कटिका। माउंट एरेवेस अंटार्कटिका। अगर क्वेश्चन स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2024 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते, तो आंसर इज 22। अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम 2024 इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान रहा, तो आंसर इज 10th। अगला क्वेश्चन किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते, तो आंसर इज 9। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर इज संजना सांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बने, स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T20 में 5 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश के गणितज्ञ व कंप्यूटर वैज्ञानिक ABP ग्रेसन को 2023 का टूरिंग पुरस्कार दिया गया, तो आंसर इज इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मेलकम आदिशिष्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो आंसर इज प्रोफेसर सुरेंद्र S जोधगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश के बीच किस सेना के मध्य एक्सरसाइज 10 तिलक आयोजित किया जाता है, तो आंसर इज भारत और उज्बेकिस्तान। ये एक्सरसाइज भी पूछे जाते हैं, तो रिमेंबर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर इज 12 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है गणगौर उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो आंसर इज राजस्थान। तो गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। जिग नामक स्वर्ण मुद्रा किस देश ने जारी की, तो मतलब अपनाई, तो जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2024 को भारत के किन राज्यों में उगादी महोत्सव मनाया गया, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय कागज द्वीप किस महाद्वीप में, तो आंसर इज प्रसाद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने, मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंता नामक पहल का शुभारंभ किया, तो आंसर इज रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, तो उत्तर है प्लेनेट व प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन 16 से 18 अप्रैल विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ पर मनाया गया, तो आंसर संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आंसर 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन 7 अप्रैल 2024 को मनाए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी, तो आंसर मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला क्वेश्चन है किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया, तो आंसर सिंगापुर कि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं, मतलब पैसा नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि वाडा के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले किस देश में पाएंगे, तो आंसर हमारे इंडिया में पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर समझौता किया, तो आंसर अमेरिका और ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले प्राइवेट सबमिटर रेजुलेंस सर्वेलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया, तो आंसर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो 200 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हुए अगला क्वेश्चन है इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस सिस्टम को क्या नाम दिया, तो आयरन शिल्ड। अगला क्वेश्चन 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 75th। अगला क्वेश्चन है मियामी ओपन टेनिस पर 2024 पुरुष का खिताब किसने जीता, तो आंसर है जनक सिनर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई चिराग योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो आंसर है हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की 2024-2025 में जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो आंसर 4। अगला क्वेश्चन किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस देश में लॉन्च किया गया? तो आंसर इज बेल्जियम। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे लॉन्च किया गया या हुआ? बेल्जियम में। तो अगला क्वेश्चन है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई? तो आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कच्चा थी उद्योग को किन दो देशों के मध्य में चर्चा में था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन खबरों में मुस्क बुज्जी किसकी किस्म? तो आंसर चावल की। अगर उसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अप्रैल 2024 आंकड़ों के अनुसार भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगासी। अगला क्वेश्चन हाल ही में हुई 56वीं खो खो चैंपियनशिप में किस टीम ने महिलाओं और पुरुष का खिताब जीता? तो आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत ने किस देश के सितुए बंदरगाह को संचालित किया? तो आंसर इज म्यांमार। अगला क्वेश्चन हाल ही में खबरों में राह क्या है? तो एआई आधारित एक फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुडीत सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो आंसर इज कांगो। तो कोई भी महिला और पहली बनती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस बनाएगा? तो 90th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़। अगला क्वेश्चन किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम प्रकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर इज राजस्थान। अगला क्वेश्चन किस राज्य की जापी एक शंकु आकार की टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आंसर इज असम। तो जीआई टैग जापी मतलब एक शंकु आकार की टोपी होती है असम की, उसे जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन किसे पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इज जेम्स बॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो आंसर इज मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इज मिशेल टेलाग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल के शहर को पर्यटन राजधानी बनाया जा रहा है? तो आंसर इज पोखरा। अगला क्वेश्चन है मलयालम में कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए 33वें सरस्वती स्मारक से सम्मानित किया गया? तो आंसर इज रौद्र सात्विकम। अगला क्वेश्चन IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर इज 3rd। सॉरी। अगला क्वेश्चन है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो TM कृष्णा को। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन है कि 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 55th। अगला क्वेश्चन है कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो आंसर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है संविधान को गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर इज फ्रांस। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? तो पटना बिहार में खुला है। अगला क्वेश्चन सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 लॉन्च किया? तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो AM खान विलकर। अगला क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर इज मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि अल जवाहरा दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मशीन किस देश में बनाएगी? तो आंसर सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है रेगपो स्टेशन के नाम से भारत किस राज्य की पहली रेल स्टेशन का नाम रखा गया? तो आंसर सिक्किम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिलाओं का स्थान कौन सा है? तो आंसर 4था व 9वां। अगला क्वेश्चन हरियाणा के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन हाल ही में खबरों में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित? तो आंसर मलेरिया से। तो पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित? मलेरिया से। अगला क्वेश्चन 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो आंसर इज वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्या थीम थी? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अगला क्वेश्चन है UNDP द्वारा जारी 2022 का लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर इज 108वां लैंगिक असमानता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो आंसर इज लेबनान और इजराइल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो आंसर इज शरद कमल। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि में सुधार लाने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो आंसर इज धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च को इसरो ने US एबल लॉन्च व्हीकल
RLP-LX-2 की लैंडिंग सफल टेस्टिंग की, इसका क्या नाम है? तो आंसर इज पुष्पक। इसरो ने की है ये, ठीक है, पुष्पक नाम है इसका। अगला जो टॉपिक है, वर्तमान में कौन क्या है, तो क्वेश्चन की वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं। और दूसरे भारत में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी बार के प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय लोकसभा में ओम बिरला को बनाया गया है। तो ये कौन सी लोकसभा चली हुई है? 18वीं लोकसभा चली हुई है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें हाल ही में बनाया गया? तो आंसर है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर मतलब थोड़े टाइम के लिए ये स्पीकर होता है, इसे अस्थायी भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 भारत के नए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन बने? तो आंसर इस बार के नए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर है JP नड्डा को। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री, 3 मंत्रालय इनके पास है। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर है निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने? तो आंसर है नितिन जयराम गडकरी जी। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए केंद्रीय रक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर है राजनाथ सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2024 में भारत के नए कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री हाल ही में बनाए गए? तो आंसर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे जी के, अब बदल गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, रेल और सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय हाल में नई सरकार द्वारा किन्हें बनाया गया? तो आंसर अश्विनी वैष्णव। रेल और सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय किसके पास दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2024 भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर पीयूष सिंह गोयल को बनाया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री किन्हें बनाया गया? तो उनसे राजीव रंजन जी को। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री S जयशंकर, जो पहले भी थे। अगला क्वेश्चन, 2024 भारत के नए उपभोक्ता मामले खाद्य PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन है, 2024 भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक बनाए गए। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर अन्नपूर्णा देवी। नए महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया महिला और बाल विकास मंत्री। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन बने? तो आंसर हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर धर्मेंद्र प्रधान जी को। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने? तो आंसर चेतन राम मानसी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए आदिवासी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए? तो आंसर UL ओरम। आदिवासी मामलों के मंत्री UL ओरम। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने? तो आंसर गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए कोयला एवं खान मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर G किशन रेड्डी जी को। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री किन्हें बनाया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर इसके राजमोहन नायडू नागरिक मंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए जल शक्ति मंत्री किन्हें बनाया गया? CR पाटिल। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किसे बनाया गया? तो आंसर किरण रिजिजू को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2024 में भारत के नए स्टील भारी उद्योग के मंत्री किन्हें बनाया गया? तो HD कुमारस्वामी। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया? तो आंसर चिराग पासवान। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर सर्बानंद सोनोवाल।
अगला क्वेश्चन है भारत के नए कपड़ा मंत्री किन्हें बनाया गया? तो आंसर इज गिरिराज सिंह। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत के नए श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन बने? तो आंसर इज मनसुख मांडविया। श्रम और रोजगार युवा मंत्री मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने? तो आंसर इज नरेंद्र प्रभात। अगला क्वेश्चन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईए जिसे हम कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत के नए नौसेना अध्यक्ष किसे बनाया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने। अगला क्वेश्चन है भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने? तो आंसर है नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? आंसर इज पेरिस। ओलंपिक खेल की मेजबानी किसने की है? पेरिस, फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हुआ 26 जुलाई से 14 अगस्त तक। एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरालंपिक खेल कहाँ पे हुए, ठीक है, तो दोनों ही ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में हुए। ओलंपिक में मतलब सारे बंदे जा सकते हैं। पैरालंपिक क्या होते हैं? जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ये होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है पैरालंपिक खेल, ठीक है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 के ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए डालमिया कॉलेज 17 भारतीय एथलीट शामिल थे। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ किया गया? तो आंसर इज सीन नदी के पास पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया गया। सीन नदी यहाँ से होकर बहती है और पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए निश्चित स्थान यही है। मतलब पेरिस ओलंपिक जो है वो सीन नदी के किनारे हुए। अगला क्वेश्चन ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? तो आंसर इज चलो चले और जश्न मनाए। तो थीम भी याद रखनी, चलो चले और जश्न मनाए। अगला क्वेश्चन ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? उत्तर इस वर्ष के ओलंपिक दिवस का विषय चलो चलिए और जश्न मनाए, जिसका उद्देश्य लोगों को इस ग्रीष्मकाल में गतिशीलता के आनंद को बनाने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर कुल मिलाकर भारत ने 2024 में 6 पदक जीते, जिसमें एक रजत और 5 कांस्य पदक जीते। भारत मेडल के साथ जो है 71वें स्थान पर है। देश को रेसलिंग में अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलाया। इस बार 2 बार मनु भाकर ने वुमेन इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और मनु भाकर और सरजूत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही स्वप्निल कुशलेनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि उसने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी? तो आंसर इज मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 के साथ मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरजूत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरिया टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते। मतलब 1947 के बाद 2 पदक जीतने वाली ये पहली बनी है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराया? तो उत्तर है ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को हराकर पदक जीतकर भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर 2024 का कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक और जर्मनी में रजत पदक जीता। मतलब हॉकी में नीदरलैंड ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत जीता। अगला क्वेश्चन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? इस टीम के कप्तान कौन है? तो आंसर इज हरमनप्रीत सिंह कप्तान। 2024 से ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल के बदौलत भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। भारत ने टोक्यो 2020 में जर्मनी को हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता था, और अब एक बार फिर इस कारनामे को भारतीय टीम ने दोहराया।
अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर श्रीजेश। मशहूर हॉकी गोलकीपर श्रीजेश ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। कांस्य पदक मैच में जीत के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा की थ्रो से कितने मीटर आगे गिरा? तो 3.52 मीटर। ओलंपिक 2024 में भारत के अरशद पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा को 9.45 मीटर के अपने प्रयास के साथ रजत पदक जीता। अरशद नदीम ने के थ्रू अनिल चोपड़ा के थ्रो में 3.52 मीटर का अंतर था। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो 2008 में स्थापित 90.5 मीटर के पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा। उसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो उनसे रजत पदक। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाया। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो आंसर 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई अयोग्य घोषित किया गया। वह 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक वजन पाया गया। यहाँ पे भी एक मेडल आ सकता था। अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन थे? तो उत्तर भारत की तरफ से कबिलन साई अशोक को रेफरी बनाया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत की सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी के रूप में इतिहास रच दिया। अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक के 2024 में कुश्ती में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन रावत ने प्यूर्टोरिको के टर्लिन टू रोज को हराया। अमन ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया था। 21 वर्षीय अमन रावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र पुरुष पहलवान है। 20 घंटे में उन्होंने 4.6 किलोग्राम वजन घटाया। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में कितने वृत्तीय गोले होते हैं? तो आंसर 5 गोले। तो ये सभी महाद्वीपों को इंगित करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कौन से रंग किस महाद्वीप को बताते हैं? तो आंसर ओलंपिक लोगो जो होता है उसमें विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ओलंपिक लोगो नीला काला लाल पीला हरा रंग का छल्ला होता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में नीला रंग किस महाद्वीप को इंगित करता है? तो आंसर यूरोप को। नीला रंग यूरोप को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में काला रंग किस देश को इंगित करता है? तो आंसर अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में लाल रंग किस देश को इंगित करता है? तो अमेरिका। ओलंपिक में पीला रंग किस देश को इंगित करता है? तो एशिया। ओलंपिक में हरा रंग किस देश को बताते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर एथेंस में आयोजित किए गए थे। 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जानी जाती है एक बहुखेल प्रतियोगिता थी जो यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच में आयोजित हुई थी। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के रूप में पहचानी जाती है। अगर उसने ओलंपिक 2024 को परिप्रेक्ष्य मानते हुए आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया था? तो आंसर 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। अगर उसने लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या माना जाता है? तो आंसर कीट LTC 40S। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या माना जाता है? कीट LTC 40S। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक के मोटो कीट LTC 40S का शाब्दिक अर्थ क्या है? और तेज और ऊर्जा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्र आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीकी महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो आंसर काला रंग अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल 2024 में अपनाया गया मशाल जलने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो आंसर इसकी शुरुआत 1928 से की गई थी। ओलंपिक में मशाल जलने की शुरुआत 1928 से एमहॉर्स्ट ओलंपिक से हुई थी।
अगला उसने ओलंपिक ध्वज पर चित्र हरा किस महाद्वीप को प्रदर्शित करते तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अगला उसने ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी तो आंसर इज पेरिस ओलंपिक 1900 में। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी तो आंसर इज मैक्सिको सिटी ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है 1968 भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था 1928 में एम्स्टर्डम में भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक में किसी खेल के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन कौन बनी थी पीटी उषा बनी थी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है तो आंसर इज पियरे डी साइंटिस्ट को आधुनिक ओलंपिक खेल किसे शुरू किए थे पियरे डी साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे तो आंसर इज 776 ईसा पूर्व में हुए थे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ पे फहराया गया था 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक खेल 2024 में ओलंपस सबसे पहले निकला है जो नाम है पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता तो आंसर 1928 में। अगला क्वेश्चन है दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है तो आंसर है 4 वर्षों का अंतर इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक खेल 2024 के समान ओलंपिक 2028 के ग्रीष्मकालीन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा तो आंसर लॉस एंजलिस में किया जाएगा। तो 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे लॉस एंजलिस में होंगे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसका प्रतीक है तो आंसर 5 महाद्वीपों का। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तो आंसर इज सैनी अब्राहम। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था तो 1948। स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में पहला ओलंपिक जीता था भारत ने 1948 में। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते 6 पदक 1 रजत 5 कांस्य। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहला स्थान किस देश ने लिया तो आंसर है चीन। तो स्वर्ण सबसे ज़्यादा किसने जीते चीन ने। अगला क्वेश्चन है कुल पदक तालिका में पहले स्थान पर ओलंपिक 2024 में रहने वाला राष्ट्र कौन है आंसर इज अमेरिका। मतलब टोटल पदक में अमेरिका पहले स्थान पर लेकिन स्वर्ण के मुकाबले में चीन पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल पार्टिसिपेट इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी 5th फाउंडेशन डे एट सिंधु सांस्कृतिक केंद्र इन लेह। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 4th फाउंडेशन डे सिंधु सांस्कृतिक केंद्र लेह में किसने उपस्थिति दर्ज करवाई थी तो आंसर इज बी द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं उन्होंने। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैव बीन स्टार्टेड ऑपरेशन अजय यहाँ पे था अजय फॉर विच कंट्री हेल्प। ऑपरेशन अजय भारत किस देश की सहायता के लिए शुरू किया गया था आंसर इज इजराइल। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैव अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ त्रिपुरा एंड उड़ीसा। द्रौपदी मुर्मू जी ने त्रिपुरा और उड़ीसा के राज्यपाल किन्हें बनाया है तो आंसर इज रघुवीर दास त्रिपुरा के और इंदर सेन रेड्डी उड़ीसा के राज्यपाल बने। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक इज। वैश्विक भूख सूचकांक में इंडिया का स्थान कौन सा है तो आंसर इज 111। तो भूख सूचकांक में इंडिया का रैंक कितना है भाई देखो 111वें नंबर पे इंडिया भूख के मामले में। अगर उसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन तो वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है तो आंसर इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो भूख सूचकांक इन दोनों द्वारा जारी किया जाता है ये भी पूछा जाता है ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती है कि किसने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर गंगेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वाटिक एनिमल। भारत किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज नेम इज। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाई टेक स्पेशली डिसेबल पर्सन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इन विच प्लेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स सेंटर बनाए हैं दिव्यांगजनों के लिए तो आंसर इज ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिसीव जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन सी वस्तु को भौगोलिक संकेतक चिन्ह मिले तो आंसर इज याक चुरपी खामती राइस और तंगहासा टेक्सटाइल।
ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की 3 वस्तु को भौगोलिक संकेतक मिले, याकचुरपी, खमटी राइस, तंगहासा टेक्सटाइल। अगला क्वेश्चन है कि नेम द प्रोडक्ट ऑफ तमिलनाडु हु रिसीव जीआई टैग। तमिलनाडु के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला? तो आंसर इज पाल्म जेरी। तमिलनाडु के पाम जेरी को मिला है भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई इंडिकेटर टैग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश संजीव खन्ना। मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश संजीव खन्ना। भारत में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में है ये नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। वर्तमान में लोकसभा के प्रमुख या अध्यक्ष कौन है? तो एम एस खानविलकर। लोकपाल वर्तमान में लोकपाल के प्रमुख या अध्यक्ष कौन है? एम एस खानविलकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और उस नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो आंसर इज श्री बी सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष अलग होते हैं और सीईओ अलग होते हैं। तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष और बी सुब्रमण्यम ये है सीईओ नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो आंसर इज राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर इज सुखवीर सिंह संधू और श्री ज्ञानेश्वर सिंह। जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, वो 3 होते हैं। मेन एक होता है और उसके नीचे 2 बंदे होते हैं। तो ये भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर सिंह। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है? तो आंसर इज अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रमुख कौन है? तो आंसर इज संजय मूर्ति। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकटरमणि। देश के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणि। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो टीवी रामानाथन। कैबिनेट के सेक्रेटरी टीवी रामनाथन। जो यूपीएससी मतलब आईएएस की सबसे ऊंची पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे है ये टीवी रामनाथन, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान। तो सीडीएस कौन है भारत के? अनिल चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आर्मी प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवी चीफ वर्तमान में कौन है? डॉक्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो आंसर इज विजया भारती सयानी। राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय भारती सयानी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोरी रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोरी रहाटकर। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो आंसर इज इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के चेयरपर्सन कौन है? किशोर मकवाना। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के प्रमुख कौन है? हर्ष चौहान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। अगला क्वेश्चन है, आईबी के चीफ कौन है? तो आंसर इज तपन डेगा। अगला क्वेश्चन है, रॉ के प्रमुख कौन है? तो आंसर इज रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, एनआईए के प्रमुख कौन है? तो आंसर इज सदानंद बसंत दाते। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो आंसर शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, एसपीजी के प्रमुख निदेशक कौन है? तो आलोक वर्मा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसे हम कहते हैं, तो उसके निदेशक कौन है? ये है आलोक वर्मा। अगला क्वेश्चन है, सीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल जी हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल रश गोत्रा। अगला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी के महानिदेशक कौन है? श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, आईबी के महानिदेशक कौन है? अमरीश मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? नवीन सहगल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण सिंह।
अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? नीलकंठ मिश्रा। अगला क्वेश्चन है UIDAI के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। तो UIDAI के अध्यक्ष है नीलकंठ मिश्रा और इसके सीईओ है अमित अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रमुख कौन है? तो आंसर है जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है? तो आंसर है अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LIC के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई के चेयरपर्सन कौन बने? तो आंसर इज अनिल कुमार लोहाटी। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर इज माधव कौशिक। अगला क्वेश्चन है भारत के ड्रग जनरल कौन बने? तो आंसर इज राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन से मंत्रालय? तो आंसर इज कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पॉलिसी इशू अपने पास ही रखें। अगला क्वेश्चन संविधान दिवस 2024 पर राष्ट्रपति ने किन 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की? तो आंसर संस्कृत और मैथिली। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में किन राज्यों में हिंसा बढ़ने के कारण आर्म्स फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट फिर से लागू किया? तो आंसर मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रतिक्रिया के बिना ही मकान को ध्वस्त करने को संविधान का उल्लंघन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया? तो आंसर इज अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस उग्रवादी समूह हिनीप ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर इज मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने सलमान रुश्दी की किस पुस्तक को खरीदने की अनुमति दी है जिसे 36 साल पहले बैन कर दिया गया था? तो आंसर इज द सेंटेनिक वर्सेस। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियाटो से भारत सरकार ने संपर्क साधा? तो आंसर इज इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने ये। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इसका नाम बताइए? तो आंसर है CRS ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति से आंख की पट्टी हटा दी गई है, तो एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में क्या रखा गया है? तो आंसर संविधान की किताब। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य द्वारा छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अधिनियम 2024 लागू किया? इसमें थूकने या मानव अपशिष्ट को खाद्य पदार्थ में मिलाने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की और 2 या उससे अधिक बच्चों वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का पात्र बनने वाला कानून बनाने की योजना के बारे में बताया? तो आंसर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर है C चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने संसद के किस कानून में संशोधन करके बाल सगाई पर प्रतिबंध और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने का सुझाव दिया? तो आंसर है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो आंसर 2006 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो आंसर इज अमर अब्दुल्ला। ठीक है, अभी इलेक्शन होते जम्मू कश्मीर में तो इसी से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, तो 25-26 सीजन के लिए गेहूं का MSP क्या है? तो आंसर 2425 रुपये है। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल को उगाने के लिए कौन कौन से वातावरण की जरूरत होती है? तो उत्तर है रबी की फसलों को उगाने के लिए कम तापमान और फसल के पकने के समय खुश्क और गर्म वातावरण की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? तो आंसर इस गेहूं और चना दाल, गेहूं, जौ, चना दाल, सरसों, कुसुम, लेंटिल, मसूर, रेपसीड, सरसों आदि रबी की फसलों में कंसीडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा राज्य जिसने जाति सर्वेक्षण अक्टूबर 2024 में शुरू किया? तो आंसर है तेलंगाना। तो तीसरा राज्य बने तेलंगाना जाति सर्वेक्षण किया।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया? तो आंसर इज मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया है? तो मराठी को, पाली को, प्राकृत को, असमिया और बंगाली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा अक्टूबर 2024 में दिया? तो आंसर है महाराष्ट्र। तो गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने डाउनलोड करने को किस कानून का उल्लंघन घोषित किया? तो पॉस्को और आईटी एक्ट का। अगला क्वेश्चन है, किस अदालत ने आईटी एक्ट में किए गए संशोधन फैक्ट चेक यूनिट के प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है? तो आंसर इज मुंबई हाई कोर्ट ने। किस अदालत ने आईटी एक्ट में किए गए संशोधन फैक्ट चेक यूनिट के प्रावधान को असंवैधानिक बताया है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आज संगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी दर बढ़ाई है। इसमें अस्किल्ड वर्कर्स को कितनी मजदूरी तय की गई है? तो 783 रुपये। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इसमें राज्य विधानसभा का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है? 2029 तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर से सटे किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1643 किलोमीटर पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो आंसर इज म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अतिशी। दिल्ली की कौन सी तीसरी बनी है? अतिशी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? इसका ऐलान केंद्र सरकार ने किया? तो आंसर इज विजयपुरम। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा जाएगा? श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसमें क्या अंकित है? तो अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक। अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक। इसमें तो 75 वर्ष हुए सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के। कब बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट जो है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कितने वर्ष स्थापना के पूरे कर लिए? तो 75 वर्ष। अगर केंद्र सरकार ने कौन सा विधि आयोग का गठन सितंबर 2024 में किया? तो आंसर है 23वें। केंद्र सरकार ने कौन से विधि आयोग का गठन जो है सितंबर 2024 में किया? तो 23वें। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी सजा के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधायक पश्चिम बंगाल अपराधी कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। इस पे कितनी सजा का प्रावधान है? तो जीवन भर की कठोर सजा और जुर्माना या मौत की सजा। अलग केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिले बनाए? तो आंसर 5 नए जिले। लद्दाख के 5 नए जिलों का नाम बताइए तो जिससे यहाँ की जिलों की संख्या 7 हो गई है। तो आंसर है जास्कर जिसमें कहते हैं द्रास। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया में सबसे ठंडी जगह कौन है? तो भाई साहब जब नेट पे सर्च किया तो क्वेश्चन में था द्रास जो इंडिया की सबसे ठंडी जगह है। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। अगला है शाम, दूसरा और नुब्रा, फिर चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, ये 7 जिले बने लद्दाख के। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो आंसर 100 रुपए का। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण के मामले में अगस्त 2024 में क्या फैसला सुनाया? जो चर्चा में उत्तर उप वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर की अनुमति। ठीक है, उप वर्गीकरण की अनुमति और क्रीमी लेयर की अनुमति है। अगला उसने बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारक विधेयक 2024 पारित केस के तहत पेपर लीक करने के दोषियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान? 10 साल कैद, 1 करोड़ रुपये जुर्माना। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में अशोक हॉल के नाम से को बदल कर रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदला गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। और उसे बिहार विधान परिषद के नए सभापति किसे बनाया गया? तो अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पैनल कोड आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है? संहिता
तो भारतीय न्याय संहिता BNS, IPC की जगह BNS लगेगी, कोड संहिता। अगला क्वेश्चन है, देश में 1 जुलाई 2024 को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह किस संहिता को लागू किया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह किस संहिता को लागू किया? भारतीय साक्ष्य संहिता। अगला क्वेश्चन है, हेमंत सोरेन जुलाई 2024 में कौन सी बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने? तो तीसरी बार। तो हेमंत सोरेन झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सांसदों की शपथ के नियम में बदलाव किया गया, इसके तहत क्या प्रावधान है? शपथ के अलावा कोई नारा नहीं, शपथ के अलावा कोई टिप्पणी नहीं। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो आंसर इज भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। अगला क्वेश्चन, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने? तो राहुल गांधी जी बने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम नकल 2024 के नियम जारी किया, इसमें अधिकतम सजा का प्रावधान क्या है? तो आंसर है 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना। अगला क्वेश्चन है, केरल विधानसभा में एक बार फिर राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे केंद्र ने पहले वापस कर दिया? तो आंसर है केरलम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने सोनीपत जिले से किससे अलग करके 23वां नया जिला बनाने की घोषणा की है? इसका नाम बताइए। गोहाना। तो हरियाणा जो है 23वां नया जिला बनाने जा रहा है, गोहाना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर का उद्घाटन किया? तो आंसर इज बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच दुर्घटना 2024 में पश्चिम बंगाल के जिले में हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में दुर्घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और प्राचीन जोशीमठ का नया नाम बताएं, जिसकी अनुमति केंद्र सरकार ने दी? तो ज्योतिर्मठ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने की अब तक के सबसे युवा मंत्री का नाम बताइए? तो आंसर इज राम मोहन नायडू। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अब तक के सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के सबसे उम्र दराज सांसद कौन बने? तो TR बालू। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्र दराज सांसद TR बालू। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसदों का नाम बताइए? प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, संजना जाटव, संभवी चौधरी। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम तमांग ने 10 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कौन सी बार पद पर रहने वाले नेता बने? दूसरी बार। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने? प्रेम तमांग दूसरी बार बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ समारोह में किन देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया? तो आंसर मालदीव, बांग्लादेश, सेशल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई? तो आंसर है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में NDA को कितनी सीटें मिली? 292। लोकसभा चुनाव में NDA को कितनी सीटें मिली? 292। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में इंडिया को कितनी सीटें मिली? तो 234। अदर पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली? तो 17। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतकर भाजपा बहुमत से पीछे रहेगी और अवश्य योगीकरण पर निर्भर होना पड़ा? तो आंसर है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 को देखने के लिए कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 प्रतिनिधि भारत आए थे? 23। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर और वीवीपैट स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इसमें क्या फैसला लिया? तो उत्तर राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी EVM की जांच करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2024 में कितनी क्रूर और खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर बैन लगा दी? 23। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी किया, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किस पार्टी को चंदा मिला? तो आंसर BJP। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को मार्च 2024 में लागू करके भारत में 5 साल बिता चुकी किन देशों की जनसंख्या को नागरिकता देने का प्रावधान है? उत्तर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश।
अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के 27वें जिले का नाम क्या रखा गया है? बिच्चूम। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बिच्चूम। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया। नई उम्र सीमा क्या है? 85 वर्ष। तो 85 वर्ष से ऊपर के जो भी बुजुर्ग होंगे वो डाक मतपत्र के थ्रू मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसान शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान किया है। तो किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्ज़ाम का प्लान किया? तो सीबीएसई ने किया है। तो अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए फरवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वोटों की रिकॉर्डिंग करवाई और भाजपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को घोषित किया? तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को संवैधानिक करार देते हुए रद्द किया? असंवैधानिक देते हुए रद्द किया। तो अनुच्छेद 19(1)(a। अगला क्वेश्चन है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब लागू की गई थी? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया? तो आंसर इज असम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता को का विधेयक पारित किया? तो आंसर इज उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे? तो उत्तर मुस्लिम, हिंदू, जनजाति व जैन। तो आंसर जनजातियों के ऊपर लागू नहीं होंगे। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता प्रावधान जनजातियों पर लागू नहीं होंगे, बाकी सब पे होंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पड़ोसी देश से मुक्त आवाजाही व्यवस्था खत्म कर दी है? तो आंसर इज म्यांमार। फ्री ट्रेड भारत ने खत्म कर दिया है म्यांमार के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम बदलने का फैसला किया है। नया नाम क्या होगा? तो टीजी। तेलंगाना मतलब टीजी रखेगा, डायरेक्टली तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर है 16 वर्ष से कम। 16 वर्ष से कम के छात्र जो है कोचिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 22 9 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? तो 24.2 करोड़। ये तो सिर्फ डाटा है, रियलिटी तो कुछ और ही है। अगला क्वेश्चन, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेवाओं के जनरल की मानक उपाधि से नवाजा? तो आंसर इज नेपाल। क्वेश्चन 500 है, डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। इस तरह की मिसाइल की स्पीड क्या होती? तो उत्तर आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा होती है और 1674 kmph होती है, किलोमीटर प्रति आवर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। अभी क्वेश्चन चली हुई है 500 तक करते हैं, उसके बाद फिर 1000 तक करते हैं, ठीक है।